हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। ये सभी PYQ से। अ होलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज q कूलम व्हेन विद इन इट if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux link with the plane surface A in units of voltmeter will be, ब्रैकेट में दिया हुआ है, चार्ज इज सिमेट्रिकल प्लेस्ड विद इन इट। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर हमारे पास ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये सरफेस जो होगी वो कैसी होगी? प्लेन होगी। ये वाली भी कैसी होगी? प्लेन होगी। और ये बी पॉइंट वाली जो है वो कैसी होगी? कर्व्ड सरफेस होगी। तो हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है, या नेट फ्लक्स जो होता है वो होता है Q/ε0। और यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स, ठीक है, प्लेन सरफेस की वजह से, फ्लक्स कर्व्ड सरफेस की वजह से, फिर वापस प्लेन सरफेस की वजह से, ठीक है, इन तीनों का मिला के होगा नेट फ्लक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, फाई ए जो है, ठीक है, फाई ए और फाई सी दोनों पार्ट कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे दोनों पार्ट इक्वल? उसका क्या रीज़न रहेगा? ठीक है, उसका रीज़न ये रहेगा कि फाई ए और फाई सी दोनों प्लेन सरफेस है, तो यहाँ इनको फाई बोल देता हूँ मैं। और फाई बी जो है वो मेरा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। हमसे ये पूछा गया द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए। हमें प्लेन सरफेस मतलब काई की वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको बोल देता हूँ फाई पी बोल देता हूँ प्लेन सरफेस के लिए। ए और सी प्लेन सरफेस है और फाई बी जो है मतलब ये जो है इसको मैं फाई बोल रहा हूँ, किसको? कर्व्ड सरफेस को। ओके, अब यहाँ से ध्यान से ना, ये हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो फाई ए और फाई सी दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ फाई पी कर देता हूँ मैं प्लेन सरफेस का, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ फाई पी, इस फाई को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो Q/ε0 माइनस फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे फाई पी की वैल्यू चाहिए, प्लेन सरफेस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस, फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस अगर हमसे बोला गया है, फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस, ठीक है, यहाँ फाई पी निकालना है, तो यह है 1/2 Q/ε0 माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field. The work done in rotating the dipole by 90 डिग्री is। देखो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हमने क्या रखा है? इस डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है। अब मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर +Q चार्ज, ठीक है। डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस का ऐसा सिस्टम जिसपे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज हो और दोनों, ठीक है, किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। द वर्क डन इज रोटेटिंग अ डाइपोल बाई 90 डिग्री। अब मान लो मैं इस डाइपोल को रोटेट इस तरीके से कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से मैंने 90 डिग्री पे इस डाइपोल को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो डाइपोल को जब रोटेट करा तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा मेरा PE, ठीक है, PE कोस θ1, ठीक है, PE कोस θ1 माइनस PE कोस θ2, ठीक है। तो यहाँ से मैं PE कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कोस θ1, ठीक है, कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो वर्क डन जब निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा PE कोस θ1 क्या हो जाएगा? कोस 0 डिग्री, ठीक है। पहले 0 पे था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डाइपोल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में था। बाद में ये क्या हो गया? कोस 90 हो गया। तो यहाँ से हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PE कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? PE। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या जाएगी? PE। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू।